हेलो एवरीवन। आई होप पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी भाई सबकी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है ये। इसमें कंप्लीट एग्जाम रिव्यू दूंगा आप लोगों को मैं, एकदम ऑथेंटिक और जेन्युइन हमेशा की तरह। आज हमारे रेलवे के एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं, है ना। और अगर मैं अपने एग्ज़ाम की बात करूँ तो भाई मेरा एग्ज़ाम पर्सनली 25 तारीख को है। बट आज मेरे दो दोस्तों के एग्ज़ाम थे, तो उनसे मैंने पर्सनली बात करके अभी जस्ट थोड़ी देर पहले और सारा एग्ज़ाम का पूरा रिव्यू ले लिया है उनसे, है ना। और वही आप लोगों से मैं शेयर करूँगा। एक एक चीज़ मैंने उनसे पूछ ली है, हर सब्जेक्ट की क्या चीज़ें चल रही हैं, ठीक है, क्या लेवल चल रहे हैं, एक एक चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना। जिनका भी आगे आने वाली शिफ्ट में एग्जाम है भाई, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो। एक एक चीज़ आप लोगों को पता लग जाएगी कि हाँ किस तरह से एग्जाम लेवल चल रहा है, क्या चीज़ें हमें आगे आने वाली शिफ्ट में ध्यान में रखनी चाहिए, क्या सेफ स्कोर रह सकता है, ठीक है, क्या आप टारगेट अटेम्प्ट लेके चल सकते हैं। हर एक चीज़ के बारे में मैं आपको बताऊंगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो भाई लाइक कर देना, है ना, शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों के साथ जो भी रेलवे का एग्जाम देने वाले हैं या फिर अदर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं भाई। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर अपने कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, तो उसको जाके ज़रूर ज्वाइन कर लेना। कोई भी फर्दर अपडेट होगा तो मैं वहाँ शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो चलो एक एक चीज़ के बारे में भाई डिस्कस करते हैं, सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस करेंगे। आपको एक एक चीज़ मैं बता दूंगा इस वीडियो में। ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। देखो पहले मैं आपको एक बेसिक ओवरव्यू दे देता हूँ। अगर मैथ्स की बात करें भाई, तो मैथ्स पर्सनली 2 से 3 क्वेश्चन बता रहे हैं कि हार्ड आए हैं, ठीक है, अच्छे खासे लेवल के, टफ। और बाकी जितने क्वेश्चन है वो डुएबल है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन डुएबल हैं, इसका मतलब ये नहीं बाकी सारे बहुत ईजी आ गए, बट ये है कि वो डुएबल हैं। बट 2 से 3 आपके लेवल पे डिपेंड करती हैं चीज़ें कि आपने कितनी ज़्यादा प्रैक्टिस की हुई है, सब चीज़ें, ठीक है। और अगर बात करें भाई रीजनिंग की, तो रीजनिंग अभी सिर्फ मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है। अभी मतलब पूरा अच्छे से बताऊंगा किस चैप्टर से क्या चीज़ें आ रही हैं, कैसे कैसे हैं, ठीक है। अगर मैं रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग भाई पूरी डुएबल थी, सारी इजी। अगर किसी ने ढंग से तैयारी की हुई है तो पूरे मतलब मार्क्स वो स्कोर कर सकता है इसमें। और अगर भाई जीके की बात करें तो जीके हमारी मॉडरेट टू हार्ड रही है, ठीक है। और मतलब ये तो हमेशा ही रहती है, खैर जीके आसान, कभी कभी ऐसी कोई शिफ्ट पड़ जाए जिसमें आसान आ जाए, वरना ज़्यादातर मॉडरेट टू हार्ड ही रहती है, ठीक है। और बाकी कंप्यूटर भी ईजी आई है, मतलब कंप्यूटर के 3-4 सवाल थे वो भी ईजी ही आए हैं। और अगर मैं आपको भाई अब ओवरऑल सब्जेक्ट वाइज लेके चलूँ, ठीक है, सबसे पहले मैथ्स की बात करते हैं। तो मैथ्स की बात करें भाई अगर सबसे पहले, तो मैथ्स में कुछ चीज़ें काफ़ी इजी आई हैं। पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। देखो, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस इजी था, ठीक है। उसके बाद एलसीएम एंड एचसीएफ की अगर मैं बात करूँ तो वो भी इजी था। और अगर मैं बात करूँ नंबर सिस्टम की, तो ये भी भाई हमारा इजी ही आया था, ओके। मतलब बेसिक ही सवाल आए, इनसे एज सच कोई भी हार्ड सवाल देखने के लिए नहीं मिला, ठीक है। और बाकी बात करें बोट एंड स्ट्रीम का, एक सवाल था भाई बोट एंड स्ट्रीम का, ठीक है, और ये भी मतलब आसानी था। अच्छा, टाइम एंड वर्क का भाई काफ़ी अच्छा सवाल आया था, मतलब जो सुनने में आ रही है कि गुड लेवल क्वेश्चन था, ठीक है। और बाकी इक्वेशन और वैसे जो होते हैं ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप के, जिसमें वेरिएबल्स वगैरह ले आते हैं वो उसमें पूछते हैं, तो वो एक सवाल उसका काफ़ी अच्छा था, ठीक है, वो भी गुड लेवल का क्वेश्चन था। और मतलब बाकी और जितनी भी मैथ्स थी वो डुएबल थी। मतलब ऐसे क्वेश्चन थे कि सपोज करो एक क्यूब है, सिलेंडर विलेंडर बना दिया, है ना, पेंट कर दिया उसको, तो सबकी कॉस्ट बताओ कितनी निकल के आएगी, है ना, पेंट की कॉस्ट दे दी इजी की। मतलब इस तरह से क्वेश्चन पूछ रखे हैं, सिंपल सिंपल से जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। कि सपोज करो ऐसे दे दिया कि y-12 हमें दे रखा है 5√3, ठीक है, और हमसे पूछ लिया हमसे ये पूछ लिया कि भाई बताओ y-3 अंडर रूट और -1/y-3 अंडर रूट, है ना, तो इसकी वैल्यू बता दो। ये देके हमसे ये पूछ लिया तो ये बता देना है, तो सिंपल क्वेश्चन। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि बोर्ड मास का भाई इजी क्वेश्चन था, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी इसमें। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ कि स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स करके चले जाना भाई, बिल्कुल सारे फॉर्मूलाज टिप्स पे हो जाने चाहिए, ठीक है। जो हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है या फिर जो भी मीन निकालने के फॉर्मूले होते हैं, जो भी फॉर्मूला स्टैटिस्टिक्स में है सारे एक बार देख के चले जाना। अगर कहोगे तो मैं करवा दूंगा उसकी क्लास एक, ठीक है, 30-40 मिनट में सारे फॉर्मूलाज आपको रिवाइज करवा दूंगा विद कुछ क्वेश्चंस, जिससे प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। बता देना कमेंट सेक्शन में। तो स्टैटिस्टिक्स आ रही है और स्टैटिस्टिक्स मतलब आसान आ रही है, तो आपको देख के जानी है। अच्छा, प्रोबेबिलिटी इस शिफ्ट में नहीं आई भाई, ठीक है, प्रोबेबिलिटी नहीं आई, तो डरने वाली बात नहीं है। काफ़ी लोगों के मैसेज थे कि प्रोबेबिलिटी आ रही है कि नहीं आ रही, तो स्टैटिस्टिक्स आई, प्रोबेबिलिटी नहीं आई, क्या पता अगली शिफ्ट में आ जाए, है ना। तो इसलिए अपना बेसिक बेसिक तो देख के चले ही जाना। अच्छा, एक क्वेश्चन इस तरह से भी था भाई, ये हमारा ज्योमेट्री से था कि इस तरह से मान लो ट्राइंगल है और यहाँ से एंगल बाइसेक्टर हमने डाल दी, तो यहाँ पे सेंटर बनेगा। तो ये एंगल हमें दे रखा है और ये हमसे पूछ लिया, ठीक है। तुम्हें पता है ना ये कैसे निकलता है, 90 + θ/2। तो इसकी वैल्यू हमें गिवन है कि यहाँ पे मान लो कुछ हमें 60 डिग्री गिवन है या
कुछ भी गिवन है, और हमसे ये थीटा की वैल्यू पूछ रखी है, जो ऊपर थीटा है, ठीक है, यहाँ पे अल्फा मान लो, ये अल्फा की वैल्यू गिवन है, थीटा पूछ रखा है। तो बेसिक बेसिक से सवाल है, इनमें कोई भी डरने वाली बात नहीं है। आपने अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग से मैथ्स की हुई है तो आप आराम से 27 क्वेश्चन टू 28 क्वेश्चन बना सकते हो, ठीक है। और अगर कोई बिगिनर है, मतलब जिसने सिलेबस किया है, ज़्यादा मॉक टेस्ट नहीं लगाया या कुछ ऐसी चीज़ें हैं, तो 24-25 सवाल भाई बना लेगा, है ना। और बाकी 1-2 क्वेश्चन जो हार्ड हैं, 2-3 क्वेश्चन हार्ड हैं, वो आपके इंडिविजुअल लेवल पर डिपेंड करती हैं चीज़ें, उनमें मतलब कुछ ऐसा ज़्यादा सोचने की, ओवर थिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं है, अपना स्किप करके चलना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्किप करके चलोगे तो फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि अगर आपने स्किप नहीं किया तो आपको हो सकता है कि पेपर लेंदी लगे, और वो बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि मतलब मेरे दोस्तों ने बताया है कि उसके बाजू में जो लोग थे वो लेंदी बता रहे थे, लेकिन लेंदी बताने का रीज़न ये था कि उन्होंने क्वेश्चन स्किप नहीं किए, उन्होंने वो 2-3 क्वेश्चन जो हार्ड आए उन्हीं में अपने 10-12 मिनट बर्बाद कर दिए, और भाई उनका पूरा पेपर उनको लेंदी लगने लग गया। क्योंकि जब हम 2-3 क्वेश्चन में अटक जाते हैं ना, तो जो बाकी का पेपर है वो भी हमें लेंदी लगना शुरू हो जाता है, मतलब ईजी क्वेश्चन भी हमें हार्ड लगने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी बड़ा फैक्टर है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना, स्किपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट गो में पेपर करना उसमें आसान आसान, फिर सेकंड गो में करना उसमें थोड़े से मॉडरेट, फिर थर्ड गो में करना उसमें हार्ड सवाल पे आप अप्रोच कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से भाई मैथ्स कर, मतलब मैथ्स का पूरा ओवरव्यू था ये। इससे अलग आपको कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा देखो हर शिफ्ट में चेंज होगा अभी, ठीक है। अगर सेकंड मतलब मेरे पास सेकंड शिफ्ट का भी थोड़ा रिव्यू है, उसका भी मैं आगे आपको दे दूंगा कि क्या कुछ चीज़ें उसमें रही, ठीक है। चलो अब रीजनिंग के बारे में बात करते हैं। तो रीजनिंग के बारे में बात करते हैं भाई। तो रीजनिंग मैंने जैसा कि पीछे बताया था कि भाई इजी, ठीक है, मॉडरेट भी नहीं बोलेंगे, पूरी इजी रीजनिंग थी। अगर मैं बात करूं तो 3 से 4 सवाल हमारे जो थे वो नंबर सीरीज से थे, ठीक है। किससे थे? नंबर सीरीज से। और मतलब सारे डुएबल थे, ऐसा कुछ भी हार्ड नहीं था उसमें। और बाकी आपके अल्फ़ाबेटिकल सीरीज से भी थे कुछ सवाल, ठीक है। और अगर मैं बताऊं 2-3 क्वेश्चन आपके ब्लड रिलेशन से भी थे, और मतलब वो ब्लड रिलेशन वाले काफ़ी आसान क्वेश्चन थे, उनको आराम से कर सकते हो। अच्छा एक चीज़ और, एक टाइप का सवाल है भाई, वो मैंने आईबी का एग्जाम दिया था उसमें भी आए थे, और अभी मेंस के टाइप के एग्जाम जो मैं दे रहा हूँ सीजीएल वाले, उसमें भी मॉक टेस्ट में वो देखने के लिए मिल जाते हैं। उसमें क्या है कि सिंबल और नंबर और अल्फ़ाबेट आपको मिक्स करके ऐसे लाइन से में पूरा लिख के दे देंगे इस तरह से, ठीक है। उसमें बोलेंगे कि बताओ ऐसे कितने नंबर हैं जो यहाँ पे तुरंत सिंबल के बाद हैं या फिर अल्फ़ाबेट से पहले हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपसे वो पूछ सकते हैं ऐसे कितने नंबर हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपने देखे तो अच्छी बात है, नहीं देखे तो एक बार इनको देख के चले जाना, इस टाइप के क्वेश्चन भाई आ रहे हैं, ओके। तो ये कुछ ऐसा है, मतलब इसमें कुछ भी रीजनिंग में ऐसा नहीं है जो आपको दिक्कत देगा। तो मेरे हिसाब से तो बाकी जो अपना ट्रेडिशनल क्वेश्चंस रहते हैं वही आ रहे हैं हर बार की तरह, कुछ भी अलग ऐसा देखने के लिए नहीं मिला है, ठीक है। रीजनिंग आप पूरे के पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, फुल मार्क्स इसमें गेन कर सकते हो, ठीक है। तो अपना रीजनिंग को उस हिसाब से टैकल करना। और बाकी भाई मतलब रीजनिंग वैसे भी एग्जाम्स में ज़्यादातर आसानी आती है, हार्ड तो बहुत ही रेयर केसेस में आती है, ठीक है। तो अब जीके की बात कर लेते हैं भाई, ठीक है। इसको रब कर देते हैं, जीके की बात कर लेते हैं। रीजनिंग में ऐसा कुछ था नहीं, मतलब मैथ्स में था और उसमें मैंने डिटेल में बता दिया कि क्या क्या पूछा हुआ था, ठीक है। तो जीके की बात करते हैं। देखो इसमें पहले कंप्यूटर की बता देता हूँ मैं। कंप्यूटर जो है ना ईजी आ रही है, मतलब अगर किसी ने बेसिक कंप्यूटर पढ़ रखी है ना, जनरेशन से क्वेश्चन आ गया या फिर मतलब शॉर्टकट की से क्वेश्चन आ गया, तो आप बेसिक कंप्यूटर पढ़ के चले जाना भाई, काम चल जाएगा। इसमें ऐसी हाई लेवल की कोई कंप्यूटर नहीं पूछी जा रही जो आपको कुछ अलग से ज़्यादा हाथ पैर मारने की जरूरत है, ठीक है। बेसिक बेसिक आप देख के चले जाओगे, किसी का भी वन शॉट देख लेना, मोर देन इनफ रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे एक पीडीएफ भी शेयर की हुई है, मैथ्स मेनिया वाली, है ना। तो उसको जाके देख सकते हो आप, उन्होंने बढ़िया तरीके से करवा रखा है सर ने उसमें, मतलब बढ़िया तरीके से उन्होंने दे रखा है ना। तो उससे कर सकते हो कंप्यूटर, मेरे हिसाब से मोर देन इनफ रहेगा वो लास्ट टाइम के रिवीजन के लिए, ठीक है। तो अगर मैं जीके की भाई अब बात करूँ, तो देखो थोड़ा सा करंट अफेयर्स पे फोकस करना, ठीक है। करंट अफेयर्स पे फोकस करना। और करंट अफेयर्स में एक चीज ध्यान रखना, इतना डीप घुसने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर देखो ज्यादा डीप घुसोगे तो तुम्हारा नुकसान है फिर उसमें, ठीक है। हमें इतना करंट अफेयर करना है जिससे आपका मतलब काम चल सके। ऐसा नहीं है कि बस करंट अफेयर ही करंट अफेयर चल रहा है, उसके अलावा कुछ कर ही नहीं रहे, ठीक है। वो चीज नहीं करनी है बिल्कुल भी। कितने क्वेश्चन आ रहे हैं करंट अफेयर से भाई? 5 से 6 क्वेश्चन देखने के लिए हमें मिल रहे हैं। और थोड़ा सा बजट वगैरह कर लेना भाई, ठीक है, बजट वगैरह कर लेना। और स्पोर्ट्स कर लेना, स्पोर्ट्स से भी क्वेश्चन, ठीक है, आ रहा था। और बाकी अपॉइंटमेंट वगैरह कर लेना, अपॉइंटमेंट से भी क्वेश्चन थे। और स्टेटमेंट वाले भी कुछ क्वेश्चन आए हैं वैसे, है ना। तो ये 3 टॉपिक ज़्यादा प्रेवलेंट रहे हैं, है ना, करंट अफेयर्स में। तो इनको थोड़ा सा अच्छे देख के चले आना, अच्छे से देख के चले आना मतलब। और अगर बात करें तो जितने बाकी के सब्जेक्ट्स हैं ना भाई, चाहे हमारा पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, ठीक है, या जो भी हमारे बेसिक बेसिक हमारे रहते हैं चैप्टर्स जीके में, उनसे इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, ऐसा नहीं आया
कि तुम्हें भाई मतलब कुछ ही किसी एक ही टॉपिक को पकड़ के मतलब किसी एक ही उसको पकड़ के उसी के पीछे भागते हुए चले जाएंगे, ऐसा नहीं किया उन्होंने। इवनली डिस्ट्रीब्यूट करके क्वेश्चंस पूछे हैं, ठीक है, लगभग लगभग हर सब्जेक्ट उन्होंने टच करने की उन्होंने कोशिश की है, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा। और बाकी आप आर्टिकल वगैरह भाई अच्छे से पढ़ के चले जाना, ठीक है। डीपीएसपी का मतलब डायरेक्ट आर्टिकल पूछा था डीपीएसपी का, तो ये देख के जा सकते हो। अलाउद्दीन वगैरह से सवाल था, और ठीक है, और बाकी वो 40 है ना ग्रुप ऑफ 40, तो उससे क्वेश्चन था, ठीक है। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर से क्वेश्चन था, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर से। तो ये देख के चले जाना कहाँ किस मतलब किसको इसको कहाँ पे क्या बोलते हैं, ठीक है। समर सोलिस्टिक से क्वेश्चन था भाई, इसको थोड़ा देख के चले आना। मतलब वही मैं बता रहा हूँ ना, ज्योग्राफी से क्वेश्चन थे, पॉलिटी से क्वेश्चन थे, है ना, वो अलाउद्दीन वाला या ग्रुप ऑफ 40 वाला, ये हमारे हिस्ट्री से क्वेश्चन हो गए, ठीक है, करंट अफेयर्स हो गए। तो आप क्या करना है भाई, जीके में जो टोटल हमारे डुएबल क्वेश्चन आ रहे हैं वो लगभग लगभग 22 से 24 सवाल डुएबल हैं, अगर आपने ठीक से पढ़ाई कर रखी है, ठीक है। और एक चीज, अगर आप इतने क्वेश्चन बनाने के लायक बन जाते हो कि हाँ यार अब 22 क्वेश्चन या 24 क्वेश्चन आप शोर शोर ठीक करने लायक हो, तो आप रिस्क ले लेना भाई बाकी के क्वेश्चंस में, क्योंकि उसमें आप बेनिफिट में ही जाओगे, ठीक है। कि बचे हुए जो आपके 16-17 सवाल हैं, अगर आपने उनमें रिस्क लिया और उनमें से 5 सवाल भी, अगर आपके 5-6 सवाल भी ठीक हो जाते हैं ना, तो काफ़ी अच्छी बात रहेगी। और एक गैस ऐसे मत मारना अंधों की तरह कि बस लगा के ऑप्शन ही लगाते हुए चले गए। थोड़ा पढ़ के कैलकुलेटिव गैस करना है इनमें, ठीक है, एलिमिनेट करके चीज़ें करनी है। तो उस तरह से चीज़ें करोगे तो आपके थोड़े ज़्यादा भी ठीक हो सकते हैं, ठीक है। तो अटेम्प्ट ज़्यादा लेने की कोशिश करना, मतलब कहने का मतलब ये है ना। यंग इंडिया से भाई सवाल था, ठीक है। और मतलब यही सब पूछा गया था, इससे ज़्यादा तो आपको क्या मतलब जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें आगे आगे आने वाली शिफ्ट्स में थोड़ी थोड़ी बदलती रहेंगी। तो इनमें इतना डीप मत घुसना कि भाई बिल्कुल ही एक एक टॉपिक हर शिफ्ट में क्या आ रहा है उसको मैं देख के चलूँ जीके के लिए पर्टिकुलरली, क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा बदलता रहेगा। आपको इतना डीप में घुसने की उसमें नीड नहीं है, ठीक है। और यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि आगे आने वाली शिफ्ट्स में हो सकता है कुछ चेंजेस देखने के लिए मिले, तो आप पूरी तरह से डिपेंड होके मत जाना। बट हाँ इतना है कि अपने मन से डर निकाल देना कि बहुत ही अनएक्सपेक्टेड पेपर आ गया है ना, पता नहीं क्या पूछ लिया होगा, ऐसा कुछ नहीं था। समझ में बात आ गई। एक नवीन पटनायक से भाई सवाल आया था, ठीक है, स्टेटमेंट बेस्ड था। उसमें पूछ रखा था कि मतलब उनके बारे में ही लिख के पूछ रखा था कौन सी स्टेटमेंट ठीक है कौन सी नहीं है, ठीक है। बजट से थे, मतलब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगा बजट है, बजट से उन्होंने बताया काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन थे, ठीक है। तो इसको थोड़ा देख लेना अच्छे से भाई। और बाकी एक बरदोली सत्याग्रह से भी क्वेश्चन था, ठीक है, बरदोली सत्याग्रह से भी क्वेश्चन था, तो इसको भी थोड़ा सा देख के चले जाना। हो सकता है अगली शिफ्ट में देखने के लिए मिल जाए एक दो में, है ना। तो ये सब क्वेश्चन थे भाई। तो यही बताना था मुझे, है ना, कि मैथ्स ओवरऑल हमारी मॉडरेट रही है, ठीक है। 2-3 सवाल मतलब इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं। रीजनिंग हमारी इजी रही है, और जी के हमारी मॉडरेट टू हार्ड रही है। अगर मैं सेकंड शिफ्ट की बात करूं, सेकंड शिफ्ट में भी एक दोस्त का पेपर था, उससे ज़्यादा तो बात हो नहीं पाई क्योंकि वो जस्ट वो निकला ही था मतलब एग्जामिनेशन सेंटर से। तो उसने रफली थोड़ी थोड़ी चीज़ें बताई हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने बोला है कि रीजनिंग जो है हमारी वो ईजी टू मतलब मॉडरेट है, डुएबल है, मतलब जैसी पहली शिफ्ट में आई थी सेम ही है लगभग। लेकिन इसमें चेंज देखने के लिए क्या मिला है भाई, कि मैथ्स हमारी टफ देखने के लिए मिली है, ठीक है। क्योंकि इसमें 5 से 6 सवाल अच्छे पूछे हैं, ऐसा उसने बताया। पहली शिफ्ट के कंपैरिजन में इसकी मैथ्स टफ बताई जा रही है। तो ये चीज़ है, तो मैंने वही बताया कि थोड़ा वो चेंज हो सकता है कि इसमें थोड़ी सी चीज़ें मतलब आसान आ जाएं, किसी में थोड़ी हार्ड आ जाएं, तो थोड़ा बहुत चेंज रहेगा, है ना। इसीलिए नॉर्मलाइजेशन में इनको बेनिफिट भी मिलेगा। जैसे इनकी शिफ्ट में बताया जा रहा है कि भाई जीके भी थोड़ी सी हार्ड आई है, ठीक है। बाकी अगर मुझे डिटेल्ड आके मिलेगा इसका, मैं डाल दूंगा टेलीग्राम पे, तो उसको देख लेना जाके, है ना। तो इसमें बताया था उसने कि जीके अच्छी खासी पूछी गई थी, कि मतलब 16 से 17 सवाल ही डुएबल थे, इससे ज़्यादा नहीं थे। उसके बाद मतलब तुक्केबाजी करके आप कर लो तो कर लो। और बाकी करंट अफेयर्स इसमें 2025 के पूछे गए हैं भाई, मिड मिड के आसपास, है ना। तो ये भी देख लेना, करंट अफेयर्स 2025 के पूछे जा रहे हैं, ओके। 26 का तो ऐसा कुछ देखने के लिए अभी तक नहीं मिला है करंट अफेयर्स इतना। और कंप्यूटर के इसमें वही 4 से 5 सवाल थे सेकंड शिफ्ट में, ठीक है। तो सेकंड शिफ्ट मतलब बता रहे हैं कि मॉडरेट टू हार्ड की तरफ रहेगी। तो वही आपको नॉर्मलाइजेशन में भी बेनिफिट मिल ही जाएगा उस चीज़ का। अच्छे से अपना एग्जाम दे के आओ, ठीक है। ऑल द बेस्ट। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कुछ भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है।